Hey guys, welcome back to my channel. So first of all, before talking about today's topic, I really want to thank to all the people who subscribed to my channel, and also thanks to all the people who commented on my last video and liked it also. So I really hope कि ऐसा support मेरे को मिलता रहे. And if you guys are new to my channel, then please subscribe to my channel, and I guess you can expect at least 2 videos from me in a week. So let's grow as a team and physically too. So my previous video was about pull workout, and in this video let's talk about push-ups. And I know some of you guys would be like, push-ups ही तो है यार. But seriously, I have seen so many guys doing push-ups like they are doing cardio. मतलब देख के ऐसा लग जाता है कि मतलब ये क्वांटिटी पे फोकस कर रहे हैं, क्वालिटी पे कोई फोकस कर ही नहीं रहा. तो इस वजह से आई हैव जनरलाइज 6 पॉइंट्स दैट वी मस्ट नो बिफोर और व्हाइल डूइंग पुशअप्स. सो लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन. फर्स्ट पॉइंट इज अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ योर आर्म्स. लाइक आपके आर्म्स आपकी बॉडी वेट को बेयर कर भी पाते हैं या नहीं. सो आपको ये जज करना पड़ेगा. तो आप अगर नॉर्मल पुशअप्स नहीं कर पाते हो तो उसका वन ऑफ द रीजंस ये हो सकता है कि आपके आर्म्स में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है. तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप वॉल पुशअप्स कर सकते हो, आप नी पुशअप्स कर सकते हो. ये दोनों पुशअप्स आप पहले ट्राई कर सकते हो, और इसमें अगर आप थोड़ा सा आगे प्रोग्रेस कर पाए तो आप फिर नॉर्मल पुशअप्स पे मूव फॉरवर्ड कर सकते हो. और इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. लाइक वॉल पुशअप्स कुछ नहीं है, आपके दोनों हाथ बस कांटेक्ट में रहने चाहिए वॉल के, और फिर आपको फॉरवर्ड और बैक वाला मोशन करना है आपके आर्म्स का यूज़ करके. आप अपने आर्म्स दोनों वॉल के कांटेक्ट में रखो, और फिर आर्म्स को यूज़ करके आप आगे जाओ और फिर वॉल से दूर आओ. तो ये बेसिक आपका होगा वॉल पुशअप्स. और नी पुशअप्स में कुछ नहीं होता. नी पुशअप्स में क्या होता है, आपके दोनों जो नीज हैं वो आपके कांटेक्ट में रहेंगे फ्लोर के, और आपके जो दोनों हाथ रहेंगे वो तो रहेंगे ही आपके कांटेक्ट में फ्लोर के. तो आपको सेम जो नॉर्मल पुशअप्स होते हैं वही मोशन फॉलो करना है. बस आपके नीज का भी सपोर्ट आपको मिल जाएगा आपके टोज के साथ साथ. तो आपको वैसा ही मोशन करना है जैसे नॉर्मल पुशअप्स में आपने देखा है लोगों को करते हुए. बट इन नी पुशअप्स ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल द पॉइंट्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ. Okay, the second point is that your body should be straight throughout the motion of the push-up. So that means push-up में आप जब नीचे जा रहे हो और फिर ऊपर आ रहे हो वापस, तो थ्रू आउट द मोशन आपका जो बॉडी पोस्चर रहेगा वो हमेशा स्ट्रेट रहेगा. मतलब आपका जो हिप्स रहेंगे वो आपके बोसम पार्ट, आपके अपर पार्ट के कंपैरिजन में ना तो ऊपर रहेंगे ना नीचे की तरफ रहेंगे. आपका बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में रहेंगे. लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे से ज़मीन पे रखा हुआ है और आप उसको उठाते हो, तो ये मतलब थोड़ी है कि आप पहले उसके एक कॉर्नर को उठाओगे और फिर दूसरे कॉर्नर को उठाओगे और फिर ओवरऑल ऑब्जेक्ट उठेगा. नहीं ना, आप पूरे ऑब्जेक्ट को एक साथ उठाते हो ना. तो वही चीज़ आपको अपनी बॉडी के साथ करनी है. अपनी बॉडी को आपको उठाना है अपने आर्म्स का यूज़ करके. तो उसमें भी आपका जो मोशन रहेगा उसमें थ्रू आउट द मोशन आपका जो बॉडी पोस्चर रहेगा हमेशा स्ट्रेट रहेगा. ओके, सो थर्ड पॉइंट इज अबाउट एनर्जी लीक्स. सो एनर्जी लीक्स में क्या होता है कि आपके जो क्वाड्रिसेप मसल्स होते हैं जो आपकी थाइस में फ्रंट वाले पार्ट में होते हैं, और आपकी जो हिप मसल्स होती हैं जो ग्लूट्स जिनको हम बोलते हैं, और जो आपकी एब्स होती हैं, ये तीनों जो मसल्स होती हैं ये आपको हमेशा एक्टिवेट रखनी होती हैं, जिससे आपका कोई भी एनर्जी लीक ना हो और आप इजीली पुशअप परफॉर्म कर पाओ. क्योंकि आपके पूरे बॉडी वेट को आपके आर्म पे ही डाल दिया जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा पुशअप करना. तो ये तीनों जो मसल्स हैं आपको थ्रू आउट द मोशन हमेशा एक्टिव रखनी है, जिससे आपका प्रॉपर पुशअप परफॉर्म हो पाए. सो मसल एक्टिवेशन मतलब आपकी ये जो तीनों मसल्स हैं ये हमेशा एंगेज रहनी चाहिए इस पुशअप मोशन में, और ये हमेशा टाइट रहनी चाहिए. इनको हमें लूज़ नहीं छोड़ना है, जिससे आपका जैसे पूरा जो बॉडी वेट है वो सिर्फ आर्म्स पे आ रहा है तो आपको पुशअप करने में आसानी हो. इस वजह से ये जो तीनों मसल्स हैं ये हमेशा आपको एक्टिवेटेड रखनी है, जिससे आपका कोई भी एनर्जी लीक ना हो. सो द फोर्थ पॉइंट इज़ अबाउट योर एल्बोज. आपकी उनकी पोजीशन कैसी रहनी चाहिए. तो मतलब आपकी जो एल्बोज हैं वो हमेशा टक्ड इन रहनी चाहिए, अंदर की तरफ पॉइंटेड होनी चाहिए, ना कि बाहर की तरफ साइडवेज की तरफ. सो उससे क्या होता है, अगर आप साइडवेज उनको पॉइंट करोगे और आप उस पोजीशन में आप पुशअप्स करोगे तो आपकी इंजरीज के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपकी शोल्डर इंजरीज, एल्बो इंजरीज. तो उन इंजरीज से बचने का, और ये कोई इफेक्टिव तरीका भी नहीं होता पुशअप करने का. और टक्ड इन रहने से आपका जो मसल एक्टिवेशन होगा चेस्ट का वो सही से रहेगा, और ट्राइसेप्स का भी. ओके, सो फिफ्थ पॉइंट इज रियली इंटरेस्टिंग. इट्स अबाउट मोमेंटम एंड रेंज ऑफ मोशन, जो कि आई गेस बहुत कम लोग फॉलो करते हैं. मैंने तो बहुत कम लोगों को देखा जो सीरियसली फिटनेस के ऊपर फोकस करते हैं ना, वो ही इस पे फोकस करते हैं.
क्योंकि होता क्या है कि मैंने काफ़ी लोगों को ऐसे है ना मतलब बात करते हुए देखा, भाई तू कितने पुशअप्स मारता है, तू कितने पुशअप्स मारता है। इट्स नॉट अबाउट क्वांटिटी, इट्स अबाउट क्वालिटी रेप्स। मतलब आप मोमेंटम के साथ और रेंज ऑफ मोशन आपका बिल्कुल आधा है, आप हाफ रेप्स मार रहे हो, हाफ रिपीटेशन मार रहे हो, आप पूरा नीचे तक जा भी नहीं रहे हो, पूरा ऊपर तक आ भी नहीं रहे हो। तो इस क्वांटिटी का फर्क क्या पड़ेगा? आप 100 पुशअप लगा लो ऐसे, लेकिन उतने ही आप अगर अच्छे रेंज ऑफ मोशन, पूरा फुल रेंज ऑफ मोशन, और आप बिना मोमेंटम के अगर पुशअप्स कर रहे हो और आप 30-40 भी लगा रहे हो ना, वो उन 100 से लाख गुना बेटर है। और अगर आपको बिल्कुल मिनिमाइज करना है अपने मोमेंटम को, तो आप एक चीज़ कर सकते हो। आप पुशअप्स जब कर रहे हो तो आप जैसे फ्लोर की तरफ जा रहे हो, आप नीचे की तरफ जा रहे हो, तो नीचे जाके आप 1 सेकेंड का वेट करो और फिर उसके बाद ऊपर आओ। तो उस एक सेकेंड से क्या होगा कि आपका जो बॉडी है वो रेस्ट पे आ गई। तो रेस्ट पे आ गई तो आपके पास जीरो मोमेंटम है, तो आप अपनी स्ट्रेंथ से ही ऊपर आओगे। और फुल रेंज ऑफ मोशन का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा प्रॉपर हमेशा चेस्ट टच करके आओ फ्लोर के, थोड़ा सा ऊपर रहो तो भी चलेगा, बट आपको प्रॉपर नीचे तक जाना है और फिर आपको बिना मोमेंटम के ऊपर आना है और फुली ऊपर तक आना है, पूरा एल्बो एक्सटेंड होनी चाहिए। सो मीनवाइल मोमेंटम आपका मिनिमाइज होना चाहिए, बिल्कुल ना के बराबर रहना चाहिए, और आपका जो रेंज ऑफ मोशन है वो हमेशा फुल रहना चाहिए। हाफ रेंज ऑफ मोशन बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप हाफ रेप्स लगा रहे हो और फिर बोल रहे हो हाँ मैं देख इतने पुशअप्स कर सकता हूँ, नहीं, आप पुशअप्स नहीं कर रहे हो, आप फिर कुछ और ही कर रहे हो, कार्डियो कर रहे हो या उसको कुछ और ही बोल रहे हो, लेकिन वो पुशअप नहीं कहलाएगा। ओके, सो 6 पॉइंट इज अबाउट ब्रीथिंग। तो ब्रीदिंग कैसे करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है पुशअप्स मोशन के टाइम। तो क्या होता है, काफ़ी लोग क्या करते हैं कि सांस रोक लेते हैं और फिर पुशअप्स करते हैं, तो उससे क्या बहुत जल्दी थक जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, आप जल्दी थक जाओगे और आप सांस रोकोगे तो आपकी सांस फूलने लगेगी। तो आपका जो इनहेल और एक्सेल है वो सही टाइम पे होना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए। सो बेस्ट तरीका क्या है कि आप जब नीचे जा रहे हो पुशअप मोशन के टाइम, तो आप इनहेल करो, और जब आप ऊपर आ रहे हो तब आप एक्सेल करो। Okay, so these were the 6 points that I think everybody should remember while doing push-ups. So ये पुशअप्स को ना इतना नीचे भी मत मानो, इट्स अ रियली गुड एक्सरसाइज। अगर आप अच्छे से परफॉर्म करोगे तो आपको ये मसल मास इंक्रीज करने में भी हेल्प करेगी, अगर आपकी डाइट आपकी हेल्दी है, अच्छी है, और आपकी स्ट्रेंथ बिल्डिंग भी धीरे धीरे होगी। और यार अगर आप नॉर्मल पुशअप से बोर हो गए हो तो यार इतने तरह के पुशअप्स होते हैं, ऑब्वियसली डिफिकल्टी लेवल वेरी करेगा, लेकिन बहुत तरह के पुशअप्स होते हैं, आप परफॉर्म कर सकते हो। इफ़ यू गाइस थिंक कि मेरे को इस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए कि मैं कितने तरह के पुशअप्स करता हूँ या कर सकता हूँ, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी, एंड आई होप कि आपको इन पॉइंट्स से बेनिफिट मिले। एंड इन द एंड आपको भी पता है मैं क्या करने वाला हूँ, सो प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दो। Okay, so we'll meet in the next video, so bye. So you just need to remember that when you're going down, you need